राम राम मेरे सभी भाइयों को। और दोस्तों आप सभी कैसे होंगे? बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी है सुबह का टाइम, तो अभी मैंने सानी की है अपनी भैंस को बाहर, और अपनी गायों को मैंने अंदर ही सानी कर दी है, क्योंकि अभी उनको बाहर नहीं निकाला मैंने। और जब रात को हम अंदर बांधते हैं, उसमें मैटी लगी हुई है मच्छरों से बचाने के लिए, उसमें पंखे भी लगे हुए हैं। तो भैंस को मैंने बाहर निकाल दिया है, और ये पड़िया वगैरह ये बचिया को भी बाहर निकाल कर सानी कर दी है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर कोई भी नया व्यक्ति डेयरी फार्म की शुरुआत करना चाहता है तो एक भैंस से कितनी कमाई हो सकती है, और उस पर एक दिन का कितना खर्चा होता है, और एक दिन में हम कितनी कमाई कर सकते हैं। तो यह सारी जानकारी दोस्तों मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से दूंगा कि जो मेरा अनुभव है, जो मैंने अभी अपनी भैंस से कितना ऐसे एक दिन का कितना कमा लेता था और कितना खर्चा होता था, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा कि एक नॉर्मल भैंस जो 10-12 लीटर दूध देती है उसका खर्चा कितना होता है एक दिन का, और कितनी कमाई होती है। तो ये सारी बातें दोस्तों सही जानकारी दूंगा, एकदम सटीक, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस दोस्तों वो जानकारी दूंगा मैं आपको। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहना और पूरी वीडियो देखना, उसके बाद दोस्तों आपको सही जानकारी मिलेगी। अगर आप डेयरी फार्म की शुरुआत करना चाहते हैं या आप सोच रहे हैं कि हम एक भैंस से शुरुआत करेंगे तो कितनी कमाई हो जाएगी और कितना उसका खर्चा रहेगा, तो ये सारी चीज़ें बताऊंगा मैं आपको। और दोस्तों मैं हमेशा उन लोगों के लिए बताता हूं जो यानी स्टूडेंट हैं या फिर वो किसान के लड़के हैं जो कहीं जॉब करने की सोच रहे हैं, या जो गांव से बाहर जाने की सोच रहे हैं कि हम कहीं पर बाहर जाके किसी की नौकरी करेंगे। तो उनके लिए मैं बताता हूं दोस्तों कि कहीं नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पास अगर थोड़ी बहुत ज़मीन है या तुम बढ़िया गांव में रह रहे हो तो तुम्हारे पास ये बहुत ही अच्छा काम है, इसको कर सकते हैं। किसी की नौकरी करने से दोस्तों बहुत ही अच्छा है। आप एक भैंस लेकर या एक गाय लेकर बड़ी अच्छा शुरुआत कर सकते हैं, और कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो मैं उन लोगों के लिए बताता हूँ दोस्तों, जब भी मैं शुरुआती की बात करता हूँ कि शुरू में हम डेयरी फार्म खोलेंगे तो हमेशा 10 या 12 लीटर की भैंस की बात करता हूँ। और दोस्तों कोई भी भैंस हो अगर ज़्यादा दूध भी देती है, अगर ज़्यादा खर्चा भी होगा तो ज़्यादा कमाई भी होती है। तो मैं एक नॉर्मल भैंस की बात करूँगा जो 10 या 12 लीटर दूध देती है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर भैंस यानी 12 लीटर दूध देती है तो अगर 60 रुपये लीटर भी दूध जाएगा हमारा, क्योंकि दोस्तों 60 रुपये एवरेज है एक हर जगह का, कहीं 50 जाता, कहीं 55, कहीं 70। तो ये 60 रुपये हम एवरेज लेकर चलते हैं। अगर 60 रुपये लीटर आपका दूध बिकता है भैंस का, तो 12 लीटर अगर भैंस दूध देती है दोनों टाइम का, तो 12 छिंग कितना होता है 72, यानी 720 रुपये का भैंस का एक दिन का दूध हो जाएगा। और अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों खर्चे की। तो दोस्तों यहाँ पर लेबर का कोई खर्चा नहीं जोड़ता हूँ मैं, क्योंकि जब हम खुद से शुरुआत करते हैं तो हम दोस्तों खुद से ही काम करेंगे, और लेबर से काम करवाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। तो मैं हमेशा कभी भी लेबर का खर्चा नहीं जोड़ूंगा। तो मैं अपने जैसी बात करता हूं दोस्तों, जैसे मैं काम करता हूं उन लोगों की बात करता हूं हमेशा। तो जब भी आप शुरुआत करेंगे तो आप खुद से शुरुआत करेंगे और उस चीज़ को देखेंगे कि कैसा काम है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो ऐसे अगर 12 लीटर दूध देती है भैंस तो 720 रुपये का एक दिन का उसका दूध हो जाता है। और यदि भैंस अगर 12 लीटर दूध देती है तो वो कितना बांट खाएगी एक दिन में, तो दोस्तों उसका खर्चा आता है। जैसे अगर 12 लीटर दूध देती है तो वो एक दिन का 5 से 6 केजी बांट, जो बांट वगैरह होता है, पीना वगैरह खल सब मिक्स करके, यानी 5 या 6 केजी बांट उसको देना पड़ेगा दोस्तों। और जो 5 या 6 केजी बांट है वो 30 रुपये के एवरेज से हमको मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो खल होती है वो 30 रुपये केजी 35 रुपये केजी मिलती है, और जो अनाज होते हैं वो 20 से 25 रुपये केजी में मिलते हैं। तो इसलिए इसका हम एवरेज निकालेंगे तो वो 30 रुपये केजी के हिसाब से निकालेंगे। यदि हम 6 केजी बांट उसको 3 केजी सुबह 3 केजी शाम को खिलाएंगे तो उसका 30 रुपये के हिसाब से कितना हो जाएगा, यानी 6 केजी 3 छंग 18, तो हमारा 180 रुपये यानी जो पशु आहार है उसका खर्चा आ गया। अगर दोस्तों हम एक्स्ट्रा खर्चा भी करेंगे, अगर मिलन मिक्सचर भी देंगे हम, और कभी यानी हफ्ते में एक बार सरसों का तेल ही पिलाएंगे, तो 40 रुपये अगर हम एक्स्ट्रा जोड़ेंगे इसमें
तो हमारे 220 रुपये हो जाते हैं। और जो हमारा यानी दूध हुआ था हमारा 720 रुपये का हुआ था। तो जब 220 रुपये हमारा खर्चा हुआ और 720 में से घटाएंगे तो दोस्तों 500 रुपये हमारे बच रहे हैं। और अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों भूसा वगैरह की। तो दोस्तों भूसा हमारा घर का रहता है, इसलिए मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है कि कितने में आता है और कितने रुपए का इसका ख़रीदा जाता है। तो जो हमारा तो दोस्तों भूसा घर का है। ये देख सकते हैं मेरे पीछे ये पूरा भूस का कूप लगा हुआ है, इसके अंदर पूरा भूसा भरा हुआ है। ये कूप है, इसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है दोस्तों कि भूसा कैसे लगाते हैं, जो कूप कैसे लगाते हैं। तो वो मेरे पीछे दिख रहा है वहाँ पर खेत के पहली साइड, इसमें भूसा भरा हुआ पूरे में। तो हमारा दोस्तों घर का भूसा हो जाता है, तो इसका हमारा बिल्कुल कॉस्ट नहीं आता कोई भी। और हरा चारा भी दोस्तों हमारे घर का हो जाता है, तो इसका भी कोई खर्चा नहीं होता है। तो इस तरीके से दोस्तों सीधे सीधे हमारे यानी एक भैंस के 500 रुपये बच जाते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों ये 500 रुपये कितने दिनों तक बचेंगे। तो दोस्तों यानी कैसी भी भैंस होगी तो 4 महीने दोस्तों बराबर दूध दे जाती है, 4 से 5 महीने तक। अगर उसका अच्छा पशु आहार रहेगा और उसको हरा चारा अच्छा मिलेगा, उसका जो भी है देख रेख उसका अच्छा रहेगा, तो 4 से 5 महीने तक वो बराबर दूध दे जाती है। थोड़ा बहुत कम होगी, यानी 3 महीने के बाद थोड़ा सा अंतर आएगा दूध में, और जो 4-5 महीने तक दूध दे जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों एक दिन का अगर 500 रुपये बचता है तो महीने का 15,000 रुपये होता है। महीने का 15,000 रुपये एक भैंस देगी दोस्तों। और जो यानी 3-4 महीने तक बराबर दूध दे जाती है, उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है। और दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि जब भी 12 लीटर वाली भैंस हम लाएंगे तो दोस्तों रेट की बात करें ये पड़ेगी हमको 12 लीटर वाली भैंस यानी 80,000 से 1 लाख के बीच में पड़ेगी। और तो इसीलिए दोस्तों ये ना सोचना कि 15,000 रुपये हम कमाएंगे, तो उसके लिए दोस्तों 1 लाख रुपये हमको लगाना भी पड़ेगा, और तब जाके हम 15,000 रुपये महीना कमाएंगे। और जो 4-5 महीने बराबर दूध दे जाएगी, अगर उसने 5 महीने तक दूध दिया तो 15,000 से दोस्तों 75,000 रुपये निकाल पाएंगे हम। उसके बाद जब 3-4 महीने और दूध देगी तो वो थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा, यानी 10,000 5,000 रुपये होता जाएगा। तो दोस्तों एक भैंस बस अपने पहले ब्यात में अगर हम शुरुआत करेंगे, जब भी हमारे पास आएगी तो वो अपनी कीमत ही निकाल पाएगी दोस्तों। तो इसीलिए यानी ये ना सोचें कि बहुत अधिक कमाई हो जाएगी, और एक दिन का अगर 500 रुपये बच रहे हैं तो वो हमेशा 500 रुपये बचते जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो 3-4 महीने तक 4-5 महीने तक ही बराबर दूध देती है, उसके बाद फिर कम होता जाएगा। और दोस्तों इसमें मुनाफा जब होता है जब हमारे पास यानी ज़्यादा पशु होते हैं, तो क्या होता है कि ऐसे एक भैंस से 500 रुपये बच रहे हैं, 2 भैंस से 1,000 रुपये बचेंगे। और अगर एक भैंस कम दूध दे रही है, एक ज़्यादा दे रही है, तो इस तरीके से मुनाफा बहुत ज़्यादा भैंसें होती हैं, 4 भैंस 5 भैंस, तो अधिक मुनाफा होता है दोस्तों। कोई भी व्यापार हो, बिजनेस हो, पहले उसमें पैसा लगाना पड़ता है। तो अगर हम 12 लीटर वाली भैंस खरीदेंगे तो दोस्तों 1 लाख रुपये भी खर्च करना पड़ेंगे, तब जाके हमको इतनी कमाई होगी। और एक बेर में एक पूरी साल में हम उसका जो 1 लाख रुपये लगाए हैं उसको निकाल पाएंगे, और उसके बाद हमारी भैंस फ्री हो जाएगी, और उसके नीचे जो भी कटड़ा होगा या कटड़ी होगी वो भी फ्री हो जाएगी। इसका कभी भी यानी फिक्स नहीं रहता है इसकी कमाई, बस यही रहता है कि बढ़िया काम चलता रहता है। और अगर अपन ज़्यादा पशु रखेंगे धीरे धीरे तो अच्छा खासा कमाई भी हो जाता है दोस्तों। अगर कमाई नहीं होती तो दोस्तों इतने लोग डेयरी फार्म नहीं खोलते, और किसी की बातों में ना आए, बढ़िया खुद काम करके देखें एक भैंस से। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी हमने गायों को भी बाहर निकाल दिया है, और इस बड़ी वाली गाय की मिल्किंग भी कर ली है दोस्तों हमने। तो अभी उसको सफ़ेद वाली गाय हमारी उसकी मिल्किंग करेंगे, और उसके बाद फिर हम भैंस की भी मिल्किंग करेंगे। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे थे अपन जो गांव में रह रहे हैं उनके पास दोस्तों बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इस काम को करें, और क्योंकि उनके पास खर्चे बहुत कम रहेंगे, वो खुद काम करें, फैमिली वाले भी सपोर्ट करेंगे दोस्तों घर पे, और अपने पास खेती बाड़ी है तो बहुत ही कम खर्चा रहेगा, और आराम से अपना पशु एक बार में फ्री हो जाएगा। आप एक भैंस खरीद सकते हैं। अगर आप किसी से पैसे लेकर भी खरीदेंगे तो उसका जो दूध का पैसा आएगा उसको आप इकट्ठा करके दे सकते हैं। थोड़ा बहुत अपना खुद का पैसा हो खेतीबाड़ी का तो वो आराम से आप चुकता कर देंगे, और आपकी भैंस एक बार में फ्री हो जाएगी।
और तो बस दोस्तों यही जानकारी देना चाहता था मैं कि भाई लोग जो भी हैं गांव के किसान लोग हैं और मेरी तरह स्टूडेंट है, वो किसी की प्राइवेट नौकरी ना करें, कहीं फैक्ट्रियों में काम करने ना जाएं। अपने गांव में से दोस्तों कई लोग बाहर नौकरी करने के लिए जाते हैं, तो वो बस अपना ये क्या भैंस 2 भैंस से या गाय से अपना डेयरी फार्म शुरू करें और बढ़िया अच्छा खासा अपना काम चलेगा। और जितना दोस्तों बाहर कमाएंगे उतना अपन घर पे ही कमा लेंगे। और फिर दोस्तों शुरुआती में थोड़ा दिक्कत आ सकती है, लेकिन अपना काम धीरे धीरे ये बड़ा होता जाएगा। अब ऐसे दोस्तों एक गाय है, इसकी अभी 3 बछड़ी मेरे पास हो चुकी हैं, तो दोस्तों ये अपना कारोबार बढ़ता जाता है। अब ये भैंस है दोस्तों, इसकी ये कटड़ी हो गई हैं, पड़िया हो गई हैं, तो ये 2 साल बाद भैंस बन जाएंगी, 3 साल बाद। तो इसमें यह फ़ायदा है दोस्तों, क्योंकि जो अपना काम है दोस्तों ये आगे बढ़ता जाएगा अपने पास, यानी पशु बढ़ते जाएंगे, तो फिर फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो जाता है आगे चल के। तो बस दोस्तों यही जानकारी है, और यही कहना चाहूँगा मैं तो युवाओं से, अपने साथियों से, कि काम करें, अच्छा है, बढ़िया है। और इसमें कमाई दोस्तों बराबर कभी नहीं रहती है, घटती बढ़ती रहती है। बस जॉब से बहुत अच्छा है दोस्तों, किसी की नौकरी करने से। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अभी के लिए बस वीडियो इतना ही है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय जवान, जय किसान।